हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कैरियर शाइन पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं गौरव सारस्वत आज आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर रूट। आज मैं आपको स्क्वायर रूट कुछ ही सेकंडों में किस प्रकार से हल होते हैं ये बताऊंगा। और इससे पिछली वीडियो में मैंने वर्ग यानी कि 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर कुछ ही सेकंडों में किस प्रकार से सॉल्व होते हैं बता दिए हैं। अब आगे एक वीडियो क्यूब और क्यूब रूट कराने के बाद मैं कुछ क्वेश्चन और लूंगा जो एग्जाम में आते हैं इन स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर। तो प्रिय छात्रों, जो हमारी वीडियो नए छात्र देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी पिछली वीडियो जो वर्ग की है उसे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनके आंसर आपको हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में कमेंट करके जरूर देने हैं। तो छात्रों, चलते हैं आज के स्क्वायर रूट की तरफ। तो स्क्वायर रूट को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना है। जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को लेते हैं 121 है और उसका आंसर आप सबको पता है 11 होता है। जैसे हमने एक और नंबर लिया, जैसे 361 लिया और इसका भी आपको पता है कि 19 होता है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ इस 121 में इकाई का अंक 1 है और इसका जो आंसर आया है इसका भी इकाई का अंक 1 है। लेकिन इसका जो इकाई का अंक भी 1 है लेकिन इसका जो आंसर आया है उसका इकाई का अंक 9 है। ऐसा क्यों है? यानी कि इकाई का अंक 1 और इकाई का अंक 9 जो आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी इकाई का अंक 1 है और यहाँ भी इकाई का अंक 1 है, लेकिन इसका जो आंसर में इकाई का अंक है वो 1 ही आया है और इसका 9 ही आया है। जैसे एक और नंबर हमने लिया 144 लिया। अब 144 लिया तो यहाँ पर देखा कि इकाई का अंक 4 है। देखो 144 का क्या होता है? 12 होता है, सबको पता है। और 12 होता है तो यहाँ पर इकाई का अंक 4 है और यहाँ 2 है। एक और नंबर हमने ले लिया, जिसे हमने ले लिया 324 ले लिया। अब 324 किसका होता है? तो आपने देखा 324 4 यानी कि इकाई का अंक 4 है, तो यह 324 18 का होता है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 आया, यानी 4 आने पर 2 आ रहा है, 4 आने पर 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 1 का 1 आ रहा है, 1 का 9 आ रहा है, 1 का 4 का बाद 2 आ रहा है, 4 का 8 आ रहा है। तो ये ऐसा आ रहा है। इसको समझने के लिए कुछ चीजें आपको यहाँ समझनी होंगी, तो ध्यान से समझना है। अगर ये समझ में आ गई तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने नंबर ले लिया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेके 10 तक के संख्याओं के वर्ग लिखे हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है। देखो मैंने क्या बताया कि इकाई का अंक 1 है तो 1 है और यहाँ इकाई का अंक 1 है तो यहाँ इकाई का अंक 9 है। देखो इकाई का अंक 1 है तो यहाँ देखो 1 है और यहाँ इकाई का अंक देखो 1 है, यहाँ 9 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 आने की 2 कंडीशन हो गई। एक इकाई का अंक आता है अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है और उस संख्या का इकाई का अंक 1 है तो वहां 2 कंडीशन होंगी। तो ऐसे ही देखो 4 की 2 कंडीशन है, ऐसे ही 9 की देखो 2 कंडीशन है, ऐसे देखो 6 की 2 कंडीशन है और देखिए 5 की सिर्फ 1 कंडीशन है। 5 का 5 ही है और एक 0 की सिर्फ 1 ही कंडीशन है। लेकिन इनकी देखो 4 की 2 कंडीशन हो गई, 4 आए तो 8 आ सकता है, 4 आए का एक अंक तो 2 भी हो सकता है। 9 आने की भी देखो 2 कंडीशन है, 9 आए तो 3 हो सकता है, 9 आए तो 7 हो सकता है। देखो 6 आने की 2 कंडीशन है, 6 आए तो 4 हो सकता है, 6 आए तो 6 हो सकता है। लेकिन इन 2 की सिर्फ 1 ही कंडीशन है, अगर 5 आए तो 5 होगा, 0 आए तो 0 होगा। अब देखो होगा कैसे। अब इन पे देखो क्वेश्चन लेके चलते हैं कुछ। तो कैसे? तो यहाँ पर एक ध्यान देना है कि ये आपका फर्स्ट पार्ट बन गया, ये आपका सेकंड पार्ट बन गया। कैसे? 1496 1496 और ये आपका बीच का 5 वाला हो गया। तो इसे हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया, इसे हमने सेकंड पार्ट मान लिया और ये 0 का आपका 0 है ही। अब देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक चीज और देखनी है यहाँ पर, देखो एक चीज और है। क्या है? यहाँ पर आपने देखा कि 1 यानी कि देखो आपको बता दूं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये अंक होते हैं टोटल।
अब इनमें से देखो 0 आपका इकाई अंक आ रहा है, 1 इकाई अंक है, देखो 2 है, एक तो 2 कहीं भी देखो इसमें 2 इकाई अंक नहीं है, तो एक तो 2, इसी प्रकार देखो 3 नहीं है, इसी प्रकार देखो 7 नहीं है, कहीं भी देखो 7 नहीं है, और इसी प्रकार देखो 8 नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिखता है कि जब कभी भी किसी भी संख्या के पीछे इनमें से कोई भी अंक आ जाए, इकाई का अंक इनमें से कोई आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। यानी कि अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक आ जाता है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक आ जाता है इनमें से, तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहेंगे। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होगा जब उसके इकाई के अंक इनमें से होंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, तो यहां पर ये समझ में आया। अब यहां पर क्या है कि अब एक नंबर लेके आपको बताता हूं कि नंबर से आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट फास्टली। तो देख, तो हमने देखो ये क्वेश्चन लिया 784, इसका अगर हमें रूट निकालना है, ये हमारी 3 डिजिट की संख्याओं के वर्गमूल हैं। तो 3 डिजिट की संख्याओं के वर्गमूल आपको बता रहा हूं, फिर 4 डिजिट के बताऊंगा, फिर 5 डिजिट के भी वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो 3 डिजिट की संख्याओं के वर्गमूल में सबसे पहला काम देखो, वर्गमूल में हम क्या है शुरू से जो है हम देखो 8th क्लास में पढ़े, 9th में पढ़े, तो वहां पर हमने क्या पेयर बना करके वर्गमूल निकाले, जोड़े बना करके। तो यहां भी हम जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा क्या बनाएंगे, पीछे से, और पीछे सिर्फ एक ही पेयर बनाना है यहाँ पर, चाहे हमारे कितने बन रहे हो, लेकिन हमें बनाना है सिर्फ एक पेयर। और एक पेयर बनने के बाद देखना है कि यहाँ इस पेयर के बाद क्या है संख्या, 7 है। तो अब इस 7 को आपको ये देखना है कि ये 7 जो है किस किस संख्या के वर्ग के मध्य में है। तो देखो यहां पर देखा आपने 7 देखो, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इन दोनों के ही मध्य में है। तो आपने क्या किया कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के मध्य में है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे छोटा वाला, इन दोनों में छोटा कौन है, 2, तो उसे लिखना है आपको यहाँ पर 10th प्लेस पर, दहाई के स्थान पर। यानी कि आपका अगर ये 3 और 4 के स्क्वायर के मध्य होता ये संख्या, तो आप यहाँ 3 लिखते। अगर ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के मध्य में होता तो यहाँ 4 ले लेते। हमेशा छोटा वाला आपको यहाँ 10th प्लेस पर रखना है, दहाई के स्थान पर रखना है। उसके बाद अब जो इकाई का स्थान है इसका खाली है, इसको इसमें क्या आएगा, अब देखना है कि यहाँ पर हमारे पास में जो इकाई का अंक है इसका वो क्या है, 4 है। अब देखो 4 इकाई का अंक है, तो मैंने क्या बताया कि 4 इकाई का अंक जब होता है तो उसकी 2 कंडीशन होती है, या तो आंसर का इकाई का अंक 2 होगा, या फिर 4 का जो इकाई का अंक है वो 8 होगा। तो यहाँ पर या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब इसमें से कंफर्म कैसे करेंगे कि ये 2 आएगा यहाँ पर या 8 आएगा। अगर ये 2 आ जाएगा तो 22 हो जाएगा, और 8 आ जाएगा तो 28 हो जाएगा, आएगा इन दोनों में से एक। तो उसके लिए देखना है कि ये जो 7 के, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो अब ये देखना है 7 के नजदीक देखना है, 7 जो है इसके नजदीक है या 7 इसके नजदीक है। तो 7 नजदीक इस 4 के है या 7 नजदीक इस 9 के है। तो आपने देखा 7 नजदीक 9 के है, यानी कि दूसरे वाले के है, तो दूसरा वाला ये है। यानी कि इसके नजदीक होता तो पहले वाले के, और इसके नजदीक है तो दूसरे वाले के। अगर पहले वाले के नजदीक है तो फर्स्ट पार्ट आ जाता 2, और अगर सेकंड वाले के नजदीक है तो फिर सेकंड पार्ट में से आ जाएगा 8। तो ये सेकंड वाले के नजदीक है तो सेकंड वाला आपका आ जाएगा, ये 28 का हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके सामने कुछ और नंबर लेते हैं, कुछ 3 डिजिट के और कुछ 4 डिजिट। ये हमने नंबर ले लिए, तो ये 3 नंबर आपके सामने ये है। अब इनको देखो कैसे करना है। जैसे मान लो ये है, अब ये 3 डिजिट का है, इसको निकालना है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, पेयर। अब पेयर बनाने के बाद में हमें देखना है कि हमारे पास क्या बचा, एक संख्या बची 8। अब इस 8 को देखना है कि ये किस किस संख्या के नजदीक है। तो 8 किस किस संख्या के बीच में है, सॉरी ये किस किस संख्या के बीच में है। तो ये देखा आपने 8 जो है, देखो ये 4 और 9 यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में है। तो ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। तो अब आपको क्या करना है, जिस संख्याओं के बीच में है तो उस बीच के संख्या का पहला वाला यहाँ 10th प्लेस पर रख लेना है। पहला काम ये हो गया। अब इकाई का अंक, अब इकाई का अंक तय करने के लिए नजदीक देखते हैं यहाँ पर, यानी कि
यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये करना है कि 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के मध्य में है, तो 2 ले लिया और उसके बाद में इकाई का अंक जो है उसको तय करने के लिए कि यहाँ क्या आएगा। अब देखते हैं नजदीक, क्योंकि देखो इकाई का अंक क्या है 1, अब 1 है तो 1 की संभावना 1 है और 9 है। एक चीज और आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, अगर जैसे मान लो 1 का हमें ये देखना है कि 1 हमारा 1 जब आए किसी संख्या का इकाई का अंक, तो उसका जो आंसर में इकाई का अंक होगा वो क्या हो सकता है। तो देखो 1 गुणा 1 1 होता है, तो 1 तो 1 हो गया। अब जैसे एक आपको मालूम पड़ जाए तो दूसरा आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन दोनों का योग 10 होता है। तो अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि ये 1 है तो 1 प्लस कितना करें 10 हो जाए 9, तो दूसरा वाला 9 होगा। देखो कैसे, आप यहाँ देख लो, जैसे ये 4 का आपका देखो 2 है और 4 का आपका 8 है। देखो ये 4 के 2 कंडीशन है, एक 4 का 8 और 4 का 2। तो देखो जो 4 का 2 है और जो 4 का 8 है, इन दोनों का योग देखना कितना है 10 है। अगर आपको एक मालूम है, अगर एक मालूम पड़ जाए, दूसरा आप तुरंत 2 में कितना जोड़े 10 हो जाए 8, तो ये 8। इस प्रकार से ऐसे देखो 9 का 3 संभावना है और 9 की ही कहाँ है, 9 की ही आपकी 7 है। तो 3 और 7 कितने हो गए 10। अगर आपको मालूम इसका पड़ जाए जब 3 है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। 3 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए 7 हो गया। इसी प्रकार देखो ये 6 का 4 है और 6 का 6 है, तो 6 और 4 10। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है जल्दी से। तो अब देखो यहाँ पर देखना है कि 1 आएगा कि 9 आएगा, आएगा दोनों में से एक ही। अब देखना है कि नजदीक किसके, 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 के नजदीक है 8 या 4 के नजदीक है, तो 9 के नजदीक है। तो इसके नजदीक है तो दूसरे वाले के, तो दूसरा वाला कौन ये, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 29 का। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो इसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है पेयर का। अब पेयर बनाने के बाद देखना है कि 26 बचा। अब 26 आपका किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो देखो यहाँ पर 25 और देखो 6 का 36 इन दोनों के बीच में है। तो 5 और 6 के बीच में है, तो सीधी सीधी बात है छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला ले लिया। अब उसके बाद में इकाई का अंक देखो, यहाँ इकाई का अंक 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये है, अब 1 है 9 में से 1 आएगा। अब देखना है कि नजदीक किसके लिए देखना है, नजदीक यहाँ पर इस इकाई के अंक को तय करने के लिए कौन सा आएगा दोनों में से, उसके लिए हम नजदीक देखते हैं। तो उसके लिए हमें देखना है कि 5 का 25 और 6 का 36। अब ये 26 का जो 26 है वो 25 के नजदीक ज्यादा है या फिर 36 के ज्यादा नजदीक है। तो आपने देखा कि इसी के है 25 के नजदीक है पहले वाले के। तो पहला वाला लेने के ऊपर वाला, तो पहले वाले के नजदीक है तो हम पहला वाला यहाँ पर ले लेंगे। तो ये एक यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 51 51। ये 51 का क्या हो गया 26 तो 1 का इसका रूट 51 हो गया। अब देखते हैं इसको। अब देखो ये इसी प्रकार से इसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पेयर बना लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ये 54 है 54 है वो किस किस के बीच में है। तो देखो 54 यहाँ पर देखो 49 और 64 यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमेशा पहला छोटा वाला लेते हैं। 7 और 8 में छोटा वाला कौन सा 7, तो हमने यहाँ 7 ले लिया। अब उसके बाद में देखना क्या है कि यहाँ पर देखो 7 और 8 के बीच में तो है। अब लेकिन इकाई का अंक, अब इकाई का अंक यहाँ 6 है। अब 6 इकाई का अंक है, 6 होने से देखो 4 या फिर 6, क्योंकि 4 हो सकता है इकाई का या फिर 6 हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, अब दोनों में से कौन सा आएगा उसके लिए देखते हैं इसका नजदीक किसकी है। 54 जो है वो या 49 के नजदीक ज्यादा है या फिर इस 64 के नजदीक ज्यादा है। तो 49 और 64 में से किसके नजदीक है, देखो ये 49 के ही नजदीक है ज्यादा, 64 तो बहुत दूर हो गया है ना, इसलिए 49 के नजदीक है। तो पहला वाला यानी कि पहला वाला ये ऊपर वाला, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 74 हो गया। इसको प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ही फास्ट हो चला जाएगा। अब देखो अब ये 4 डिजिट के हो गए, 3 डिजिट के हो गए। अब कुछ ऐसे देखते हैं 5 डिजिट के देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हमने लिए 5 डिजिट के। अब इन्हें देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, लेकिन हमें सिर्फ वही काम करना है जो हम करते आए। क्या, पीछे सिर्फ एक पेयर। अब एक पेयर के बाद जो बची संख्या 148 और 148 को देखना है कि ये किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो देखो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद होने चाहिए।
क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इसलिए देखो ये आपका 148 जो है, देखो 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो ये 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला 12। तो यहाँ 12 ले लेना है। अब जो इकाई का अंक बचा उसके लिए क्या देखना है? यहाँ 4 है इकाई का अंक। जब 4 है तो 4 की दो कंडीशन है। देखो ये 4 की दो कंडीशन है। एक तो 4 का यहाँ 2 आ सकता है, 4 का 8 आ सकता है। तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है, दो कंडीशन है यहाँ पर। अब देखना ये है कि इनमें से आएगा कौन सा। अब देखो, अब देखना नजदीक किसकी है। देखो 12 के नजदीक ज्यादा है ये 148, 12 के स्क्वायर नजदीक ज्यादा 144 होता है। भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ये 148 144 के नजदीक ज्यादा है या फिर 148 169 के नजदीक ज्यादा है? तो देखो इसके नजदीक ज्यादा है 12 के स्क्वायर के, यानी पहले वाले के। और पहला वाला कौन से पार्ट का? पहले पार्ट का यही तो है 2, तो ये आ जाएगा 122 हो गया। अब देखना है इसको। अब देखिए इसमें भी वही करना है कि पेयर बनाओ, इसे देखो। अब देखो ये 445 जो है किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 445। अब देखो 441 किसका होता है? आपका 21 का होता है। अब 441 21 का स्क्वायर हो गया और 22 का क्या होता है? 484। तो इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है, इन दोनों के बीच में तो ये आ रहा है। अब देखो 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर, तो क्या लेना है? पहला वाला यानी छोटा वाला। छोटा वाला आपको यहाँ पर ले लेना है। अब बचा इकाई का अंक। अब इकाई के अंक के लिए देखो इकाई का अंक यहाँ क्या है? 1 है। तो 1 है तो या तो 1 आएगा या फिर 1 या फिर 9 आएगा। इन दोनों में से 1 आएगा, लेकिन आएगा कौन सा? इकाई के अंक के लिए क्या करना है? नजदीकता देखनी है। अब नजदीकता देखनी है तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 484। तो नजदीक किसके लग रहा है आपको? 445 है जो। देखो 441 के नजदीक लग रहा है, पहले वाले के नजदीक है, तो पहले वाले पार्ट का ही आएगा 1, तो ये आ गया। तो ये आपका इसका निकल के आ गया। अगर ये इसके नजदीक होता तो ये 9 आ जाता, 219 हो जाता इसका आंसर। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या है अगला। अब यहाँ अगला क्या है आपका? वही काम करना है, पेयर बना लिया। इसमें क्या करना है? सबसे पहले पेयर बनाना है। अब पेयर बना के जो बची संख्या इसको देखना है कि 174 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो आपने देखा कि 13 का वर्ग क्या होता है? 169 और 14 का क्या होता है? 196। तो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के तो बीच में आ रहा है ये। अब 13 के और 14 के बीच में आ रहा है तो छोटा वाला लेना है। छोटा वाला 13 ले लिया। अब बची इकाई का अंक। अब इकाई का अंक देखो यहाँ 4 है। अब 4 है तो या तो 2 आएगा और या फिर 8 आएगा। ठीक है, और 2 या 8, क्योंकि 8 अगर नहीं मालूम पड़ना 2 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, कि 8 जोड़े तो 8 हो गया। इस प्रकार से कर लिया करो। अब देखिए, अब यहाँ पर देखना है कि इन दोनों में से कौन सा तय होना है। तो यहाँ नजदीकता देखनी है। 13 का 169 है, 14 का 196 है। तो नजदीक किसके? 169 के है, 196 के। तो आप देख रहे हो 169 के है, तो 169 पहला, तो पहला वाला क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये आ गया 132 इसका आंसर। आपने यहाँ देखा कि 3 डिजिट के, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल कितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपके जल्दी और फास्टली इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। इन 4 क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो में फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे क्यूब और क्यूब रूट लेकर के। धन्यवाद।